तो बच्चों आ जाओ क्लास में। और हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया बच्चों पहले क्लास में। तो देखो हमने 1.2 यहाँ से कंप्लीट किया, पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया आपको, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ 1.3, ठीक है। इसमें हम देखो क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अनुमान, अनुमान लगाना क्या होता है, अनुमान, ठीक है। अनुमान में कुछ है नहीं, अनुमान आपको इतना कोई खास है नहीं। अनुमान के रिलेटेड टॉपिक है से निकट, से निकटन, ये आपका मेन पॉइंट होगा। 1.3 सारी इस पर निर्भर है। से निकट, देखो से निकट क्या होता है, से निकट, निकट से निकट यानी होता है पास वाला, क्या होता है पास, पास में, ठीक है। तो अभी मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, इस थ्योरी में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि मान लो ये स्केल है, आपको 1 से 20 तक ये पूरी स्केल है आपके पास, ठीक है बच्चों। यहाँ से इतनी बड़ी स्केल है आपके पास, तो आपको बोल दूं कि ये झंडा, ठीक है, ये झंडा दिख रहा है ना ये वाला, ये 10 के करीब है या 20 के करीब, सबसे पास किस संख्या के पास सबसे ज़्यादा मतलब दूरी है। तो ये झंडा है, ये 13 पे झंडा है स्केल पे। तो ये बताओ 10 के पास है ज़्यादा या 20 के पास। तो आप बोलोगे यहाँ से दूरी देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर ये मिल जाता है हमें। और यहाँ से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर दूरी है। तो सबसे नियर पास वाली दूरी कौन सी, तो हम कहेंगे 13 है। जो वो किसके पास आएगा, वो 10 के पास ज़्यादा निकट पड़ रहा है और 20 से दूर पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तो बात हो गई बच्चों। अब आपको बोल जाए ये 17 दे रखा है, ये 17 20 के पास है या 10 के पास, मतलब किसके नज़दीक पड़ेगा। तो नज़दीक मतलब यहाँ से दौड़ करेगा, इस साइड दौड़ेगा या इस साइड दौड़ेगा, तो सबसे पहले 10 के पास पहुँचेगा या 20 के पास, ऐसा मान लें आप। तो ये झंडा लेके आदमी दौड़ता है यदि 20 की ओर, तो 20 की ओर तो हम ओनली 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर दूर पड़ता है। तो हम बोलेंगे 20 के पास सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा, तो मतलब कि 17 20 के पास निकट है। तो हम कहेंगे 17 20 के, 17 20 के, 17 है जो 20 के से निकट है, से निकट है नहीं है, मतलब 20 के निकट है, से निकट मतलब उसके पास में, से निकट मतलब पास वाला। तो हम कहेंगे जो है हमने 10 है, वो 10 किसके निकट है, 13 के निकट है, और 20 के निकट 17 है। इसका हम कह सकते हैं 10 का 13 का से निकट मान क्या होगा 10, और 17 का से निकट मान होगा 20, ठीक है। यानी ये ध्यान रखना है कि इसमें देखो 13 है, इसमें क्या 17, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है लास्ट वाला हो ना जो 3 है, वो 3 है ना 5 से छोटा है या बड़ा, बताओ। 3 है जो 5 से क्या है, 5 से छोटा है, 3 है 5 से छोटा है, ठीक है। समझ आया नहीं आया, 3 है वो 5 से छोटा है, ऐसे लिखो। तो 5 से छोटा 3 है, तो आप ध्यान रखना संख्या में हमेशा वो 10 के करीब होगी। किसके करीब होगी, 10 के करीब, ये ध्यान रखना। 5 से छोटा है ये 17, 5 से बड़ा है तो 20 के करीब होगी, 5 से छोटा है तो वह 10 के करीब होगी, ये ध्यान रखना है। 3 गया है 5 से छोटा है तो वो 10 के करीब होगी, और ये 7 है 10 से बड़ा तो 20 के करीब होगी, ऐसे। मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं, स्केल में देखा जाए तो एक बार और समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ 50 और 70। अब आपको बोले ये 54 है, ये किसके निकट है, 50 के निकट है या 60 के निकट है। तो आप बोलोगे यहाँ देखा जाए तो बीच में से यहाँ है, बीच में 5 आता है यहाँ, तो यहाँ पे 4 54 है, तो 54 किसके निकट होगा, 50 के निकट हो गए, यहाँ दूर पड़ रही है ना ऐसे। अब यहाँ 66 दे रखा है और यहाँ 60 और 70 है, तो 66 किसके करीब होगा, 66 70 के करीब होगा, क्योंकि यहाँ 6 है, 50% तो यहाँ आता है, तो 66 इस साइड है, तो मतलब 70 के से निकट है, 66 है वो 70 के से निकट है, ऐसे ऐसे पता लगता है बच्चों से निकट मान का, ध्यान रखना है। चलिए से निकट सैकड़े तक, अब देखो सैकड़ा आ जाए, सैकड़े तक मतलब समझ आया, इकाई दाई सैकड़ा, ऐसे सैकड़ा मतलब 100 तक, 100 जिसमें 11 400 300 500 ऐसे।
अब 300 और 500 देकर यहाँ 300 आ गया, यहाँ 400 आ गया, तो 320 है वो किसके निकट होगा? तो बीच में ऐसी लाइन खींचे तो ये देखा जाए तो 320 है वो किसके निकट है? 300 के निकट है। और 400 और 500 ऐसे। चलिए इसमें कोई मान ले यहाँ पूल है 430 है वो किसके निकट होगा? तो 430 के बीच में देखा जाए लाइन यहाँ पे आती है तो ये 400 के निकट होगा। मतलब ध्यान रखना है बीच में। यहाँ देखो जो 2 है यहाँ पे 20 है तो 20 किसके? 2 5 से छोटा है तो यहाँ 300 के निकट होगा। ऐसे अभी मैं सिखाऊंगा दोस्त कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए अभी उसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको। देखो यहाँ पे देखो 48 किसके निकट होगा? 50 के निकट होगा, क्योंकि देखो 40 के निकट तो होगा नहीं। 40 और 50 में बीच में 48 इस साइड है तो सबसे निकट किसका मान होगा? बीच में देखे तो 50 के निकट होगा, तो 50 इसका से निकट मान हो गया दाई का। सैकड़े का देखा जाए, सैकड़े का मतलब समझ आया? देखो दाई का मतलब कहता है इकाई और दाई, ठीक है। दाई का पूछा तो यहाँ पे देखो 8 से बड़ा कौन है? 8 है ना, 5 से बड़ा है तो इस ये प्लस हो जाना, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे तो ध्यान रखना 8 है ना वो 5 से बड़ा है। 5 से कोई चीज़ बड़ी होती है ना तो 1 जोड़ देना, मतलब उसके पास वाला से निकट मान क्या 50 हो जाता है, ठीक है। मतलब 10, मतलब जहाँ पर यहाँ 0 हो जाना चाहिए लास्ट का मान। यहाँ 0 करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 50 वाला से निकट होगा, ध्यान रखना। अब देखो दाई, अब देखो सैकड़े का पूछा। सैकड़े मतलब 100 करना है इसमें। जैसे कि 682 682 में सैकड़े, सैकड़ा का मतलब कितना है? 100 लास्ट में देखो सैकड़ा। दाई का मतलब 10, दाई का मतलब क्या होता है बच्चों? दाई का मतलब होता है 10, लास्ट में 10 होना चाहिए। 10 मतलब लास्ट में 1 0 होना चाहिए, तो हमने 1 0 बना दिया क्योंकि दाई तक पूछा है तो दाई में मतलब 1 0। अब सैकड़े का पूल है ना से निकट मान, तो सैकड़े में मान मतलब लास्ट में 2 0 आना जरूरी है। से निकट मान लिखेंगे तो इसमें 2 0 होना जरूरी है। तो इसमें देखो 2 0 बनाना है तो देखो जो 2 0 किस में आएगी? या तो 700 में आएगा या 600 में आएगा। मतलब क्योंकि हमें पूछा सैकड़ा तक, सैकड़ा मतलब 2 0 लिखना है। से निकट आंसर आएगा ना उसमें 2 0 जरूर होना चाहिए। हमें पूछा दाई सैकड़े तक से निकट मान, तो सैकड़े तक देखा जाए सैकड़े में से निकट मान तो 700 होगा या 600 होगा। अब देखा जाए 682 है वो किस साइड ज़्यादा मतलब ज़्यादा पास में है? 700 के पास में, 600 के पास। हम कहेंगे 700 के पास में ज़्यादा है तो हम कहेंगे 700 से निकट मान हो गया। मान लो यदि आपको ऐसा पूछ ले, ये बता दे क्वेश्चन में आ जाए बच्चों कि यहाँ पर 682 दे दिया और पूले दाई तक से निकट मान बताओ। अब दाई तक पूछा तो दाई तक मतलब 1 0 करना है। या पूछेगा हमें दाई तक पूछेगा तो कैसे करेंगे? या तो पूछेगा 680 और 690 के बीच में, तो हम पूछेंगे ये 682 है वो किसके पास होगा? तो 680 के पास होगा से निकट मान। ये तो किसका हो गया? दाई तक हो गया। दाई तक से निकट मान पूछा। हमें सैकड़े का पूछ रहा तो यहाँ पे 0 करना होगा, तो 0 करने के लिए हमें 700 के पास पड़ेंगे तो हम 700 लिखेंगे। ऐसे समझ में? दाई तक पूछा तो दाई तक लिखना है, सैकड़े तक पूछा सैकड़े तक करना है। ऐसे समझ आया बच्चों? ऐसे पूछे यदि क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो, अन्यथा हम अपने अनुसार कर लेंगे। चलिए ज़्यादा तक हमें सैकड़े तक ही पूछेगा। जैसे 3 अंक की संख्या आ गई तो उसमें सैकड़े तक ही हमें से निकट मान पूछेगा। 4 अंक आ गई तो भी उसमें सैकड़े तक ही से निकट पूछेगा। दाई तक आ गई तो उसमें दाई तक बताना है। 3 अंक की संख्या तो हमें लगभग सारे क्वेश्चन में हमें सैकड़े तक से निकट मान बताना होगा। छोटा छोटा हमें लेखा जोखा नहीं करना होगा बच्चों। तो देखो अभी 335 है, 335 में सैकड़े तक बताना है। या तो 300 होना चाहिए या 400 होना चाहिए। सैकड़े का मतलब क्या पूछ रहे हैं कि या तो 300 लिखो या 400 लिखो। सैकड़े का मतलब 335 आ गए तो 335 है तो इसका मतलब सैकड़े तक पूछा, मतलब या तो 300 लिखो या 400 लिखो। अब देखो 335 किसके पास है? दूर किसके पास में किसके? तो 300 के पास है तो 300 लिख दो। अब 2900 लिखे हुए, क्या लिखे हुए बच्चों? 2900 7। अब पूछा कि सैकड़े तक लिखना, तो या तो 2900 होंगे पूरा या 3000 होंगे। तो नियर किसके पास पड़ रहा है? 2900 7 है तो 7 2900 के पास पड़ रहा है तो 2900 हो गए से निकट मान। इस टाइप से हम बच्चों मान निकाल सकते हैं से निकट मान, ठीक है।
और कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। चलिए कोष्टक की समझ में इतना कुछ खास है नहीं, ये आपको कोई प्रकार की याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, हमारा क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएगा और इसमें समझने की कोई बात है नहीं, इसको आप आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, काम के होगे मैं बता दूंगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे 1.3 के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ साथ में उत्तर निकाल दूँ, आपको भी समझ में आ जाए और उसमें मिलाने के लिए भी, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए। तो मैं आंसर वाला किट काटता हूँ और साथ साथ में हम पढ़ेंगे और आपको समझाता जाऊँगा और समझ में आता रहेगा। चलिए तो आंसर वाली किट निकालता हूँ। चलिए बच्चों, अब आइए क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारे पास उत्तर भी साथ में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और लिखना कैसे उसके बारे में आ जाए। नहीं तो मैं क्या समझाऊंगा तो आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी, क्या लिखे सर आपने समझा दिया बट उत्तर कैसे लिखें, वो दिक्कत आती है। तो इसमें साथ में आंसर है, आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले पूछा है निकट में से निकट, या क्वेश्चन में कभी आ जाए ना, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है प्रत्येक का से निकट मान निकालना है। क्या निकालना है? से निकट मान। तो सबसे पहले ये दे रखा ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, तो आपको पहले दोनों एक एक का जोड़ना नहीं है, पहले आप प्लस कर दोगे, प्लस नहीं करना है। गुणा पूछ रहा है, पहले नहीं करना है, पहले आपको दोनों का प्रत्येक संख्या का, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है प्रत्येक संख्या का, ऐसे लिख देते ना डायरेक्ट से निकट मान, तो आप गुणा करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, प्रत्येक संख्या का से निकट मान निकालना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। अब देखो 247, तो आप बताओ इसमें मैंने पूछा, कभी बोल दें 3 अंक की संख्या पूछ लेता है, तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है शेंगड़े तक, क्या लिखा हुआ है शेंगड़े तक से निकट मान काटना है। शेंगड़े तक का मतलब क्या, या 200 लिखना है या तो 300 लिखना है, मतलब लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए से निकट मान में। शेंगड़े तक पूछ लिया तो लास्ट में से निकट मान में 2 जीरो तो जरूर होना चाहिए। तो इसमें यहाँ आगे वाला क्या 200, तो 200 2 जीरो लगा दो, उसके बाद आगे वाली संख्या 300, 300 के जीरो लगा दो। अब देखो 200 और 300 में सबसे करीब ये किसके पास है बताओ, सबसे पास ये किसकी ओर है बताओ। तो आप देखो 2 4 7, तो इसमें ये ध्यान रखना है, ये बीच वाला है ना, इस 2 के पास वाला, शेंगड़े का पूछे ना, तो शेंगड़े के पास वाला मान ध्यान रखना हमेशा। हमें बोलिए शेंगड़े तक, तो शेंगड़े के पास वाला पूछ ले, दाई का पूछ ले, दाई तक पूछा तो दाई के पास वाला मान, उसका ध्यान रखना है, उससे ही हम पता लगा चाहेंगे कि किस ओर झुक रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो शेंगड़े तक पूछा, शेंगड़े में ये इसके पास वाला कौन है, ये 4, तो 4 देखो 5 से, यदि 5 से ये क्या छोटा है, 5 से छोटा होता ना, तो हमेशा आप ये वाला सेम ही रहेगा, ये 2 है ना, ये 2 सेम रहेगा, उसके बाद 2 जीरो लगा दो। यदि 5 से बड़ा होता तो हम क्या कर देते, शेंगड़े में 1 जोड़ देते, मतलब कि यदि यहाँ पे 9 हो जाते तो हम 1 जोड़ देते, शेंगड़े में 2 + 1 कर देते तो 300 हो जाता है। समझ में आया? ये ध्यान रखना ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके बच्चों। चलिए तो हम आंसर कैसे लिखना है वो मैं थोड़ा समझाते थे। तो बच्चों देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो संख्या के दायित्व का अंक, हमें शेंगड़े तक पूछा है तो दाई के अंक का ध्यान रखना है बच्चों। दाई के अंक में क्या है 4 है, ये देखो बच्चों 4 है, तो 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा तो आपको सेम रखना है, 200 का 200 रखना है, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा देना है। और इसमें देखो संख्या 600 कितना है बच्चों, 691, तो इसमें देखो दाई का अंक क्या है 9 है, जो कि 5 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो 1 जोड़ दो, शेंगड़े में 1 जोड़ो तो 7 हो जाएंगे, 6 प्लस, तो शेंगड़े वाला 1 में 1 जोड़ दो, कितने हुए 7, 2 जीरो लगा दो 700। तो इसमें देखो 91 में दाई का अंक कितना 9 से, 9 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होगा ना तो बाका इस साइड होगा, ऐसे लिख देना। तो 691 है, 691 में देखो दाई का अंक देखना, किसका दाई का अंक, दाई का अंक 9 5 से क्या है 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा 1 जोड़ देना है, 6 + 1 कर देना, 700 हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है इस टाइप से करना है। तो इसमें देख सकते हो सिंपली शेंगड़े अंक में 1 जोड़ देना है तो 700 हो जाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद जोड़ना है,
उसके बाद क्या करना, प्लस करना है 200 ये वाला, उसके बाद प्लस 700, तो दोनों को जोड़ते हैं 900 आ जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ लिया, इसमें पूछा है सेंकड़े तक पूछना है। सेंकड़े तक मतलब कि 2 जीरा लगाना है ओनली। तो यहाँ पे सेंकड़े में मतलब इसको एक बार भूल जाओ, या 3 संख्या ध्यान रखो। तो हम देखो 4 3 सेंकड़े तक पूछा, तो या तो ये आएगा 2 जीरो, या 1 जोड़ दो, या ये होगा, दोनों में 1 आएगा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पे हो ना, तो 2 जीरो पहले कर दो, उसके बाद 1 जोड़ दो, तो दोनों में 1 आएगा। तो या तो ये होगा, ये होगा। अब से निकट मान देखा जाए तो इसमें से कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, तो नज़दीक ये पड़ रहा है। इसके नज़दीक क्यों, कि हम दाई का अंक देखना है। तो ये सेंकड़े का अंक हो गया। अब दाई का सेंकड़े तक पूछा है, तो दाई का अंक देखो, दाई का अंक में क्या है 1, 5 से क्या है छोटा है, 5 से छोटा 1, तो ये मतलब 1 जुड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सेम चीज़ है वही रहेगा, जीरो लगाना है। तो ये वाला मान होगा से निकट, यहाँ पे देख सकते हो 5 से छोटा 1, तो ये मान हो गया। उसके बाद अगले वाला ये देखा जाए तो ये देखो, इसमें ये 5 से क्या बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो सेंकड़े में 1 जुड़ जाएगा, सेंकड़े में 1 जुड़ा 6 हो गए, 6 के 2 बीच जीरो लगा दो, 16 हो गए। तो इनको जोड़ो तो ये आ गया मान, तो यहाँ से आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला और देखते हैं सेम। तो यहाँ पे और देख सकते हो, जल्दी से बता देता हूँ। इसमें देखो, इसमें ये देखो दाई का अंक में क्या 2, 5 से छोटा है तो जुड़ेगा नहीं, तो 4100 हो जाए, 7100 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो दाई के अंक में 6 5 से बड़े, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ 3600 हो जाएंगे। तो -3600 इस टाइप से माइनस निकालोगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 3500। ये आंसर होगा इसका। चलिए अगला देख देते हैं, 4543, और यहाँ पे -236। तो इसमें देखो दाई का अंक देखा जाए, दाई का अंक 4 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है, तो ये यहाँ पे 2 जीरो हो गया, तो यही होगा इसका मान। इसमें देखा जाए दाई का अंक, ये दाई का अंक क्या है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 0, तो 4500 माइनस 2000, तो कितने हुए 2500 आंसर। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो 2500 आंसर आ गए। ये तो हो गए। इस टाइप से आप सैनिक मान निकाल सकते हो सैकड़े तक। सैकड़े तक पूछा, ये दाई का पूछता, दाई के अंक का पूछता, तो दाई के अंक के पास वाला अंक 5 से छोटा है बड़ा, उसके अनुसार 1 जीरो लगता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा बच्चों। अब देखो निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को दाई तक, यहाँ पर और पूछा है दाई तक सैनिक के करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। दाई तक पूछा है, क्या पूछा है, तो दाई तक से निकट करके, पहले क्या करना है, से निकट करके, पहले करके इसमें पूछा है, पहले गुण नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, बाद में गुणनफल करना है। तो चलिए से निकट निकालते हैं। 35 में पूछा दाई तक, दाई का मतलब या तो 30 आएगा या 40 आएगा, मतलब 1 जीरो। दाई का मतलब 10, दाई का मतलब क्या होता है 10, 10 में क्या होता है हमेशा 1 जीरो होता है, तो हमें से निकट मान में भी 1 जीरो आना चाहिए, या तो ये आएगा ये आएगा। अब देखा जाए तो इसमें देखो 34 मैंने पूछा से निकट किसका पूछा, दाई का पूछा। दाई से पहले वाला कौन सा अक्षर है, ये 4 से 5 से बड़ा है या छोटा, 5 से छोटा है, 5 से छोटा, तो ये मान सेम ही रहेगा, दाई वाला मान सेम रहेगा, ओनली 0 लग जाएगा 4 की जगह, तो 4 की जगह 0 लग जाए, तो ये 36 होगा। समझ में, या ऐसे समझ में आया तो देख लो 34 किसके नज़दीक है, 34 का बीच 30 और 40 के बीच में कौन सा होता है 35, तो 35 से देखो 35 से 30 में इस साइड आएगा तो ये मान होगा, और इस साइड होगा तो ये मान आएगा, तो 30 और 35 के बीच 34 आ रहा है, तो 34 किसकी ओर है 30 की ओर होगा, तो यहाँ पे होगा ऐसे। समझ में आया। तंबू बना दो, क्या बना दो तंबू, जैसे कि यहाँ पे देखो कितना है 50 और यह 60, 50 और 60 में बीच में क्या आता है 55, यहाँ 55 लिख दो। अब देखो ऐसे एक तंबू बना दो ऐसे। अब देखो यदि यहाँ पे आएगा तो ये गुड़ के 50 पे आ जाएगा, और यहाँ इनके बीच आएगा तो गुड़ के 60 के पास आ जाएगा। अब देखो 57 है, 57 यहाँ पे आता है, तो 57 यहाँ से गुड़ के कितने 60 के पास आ जाएगा, तो 60 वाला से निकट मान होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, या देख सकते हो 57 में दाई के अंक पास वाला कौन सा है 7 है, 7 के 7 है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो 1 जुड़ जाएगा, तो 5 + 1 जुड़ जाए 6 60 हो जाएंगे, तो उसका 60 हो जाएगा। 30 और 60 जोड़ दो
360 में गुणा करना है, गुणा 1800 हो जाता है, इसका सही निकट मान ऐसे निकलता है। इसी टाइप से 294 में 294 का पूछा है, इसमें पूछा है दाई तक पूछा है, या तो 290 आएगा या 300 होगा, दोनों के बीच में देख सकते हो। तो ये 4 दाई के पास वाला कौन है, 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे 290 होगा, ये से निकट मान यहाँ पे 290, और इसके बाद इसको गुणा करना है, इसके बाद आंसर आना है। ये सेम इस टाइप से आपको करना है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कभी देखो इसमें पूछे विद्यालय में पुस्तकालय में क्या है, 2541 बुक है कहानियों की है, जिसमें कहानी डाली है, और सब्जेक्ट है तो विषयों की बुक है, मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसे विषयों की बुक है जो 1017 है। और दूसरी बुक है जो ना तो कहानी है ना विषय, वो दूसरी बुक है 800 इतनी, ठीक है। तो बताए तो विद्यालय में लगभग पुस्तकें कितनी, तो इनको जोड़ना है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या डाला, से निकट मान बताइए सैकड़े तक, यहाँ पूछा क्या सैकड़े तक, सैकड़े का पूछा है तो मतलब 2 जीरो होना चाहिए, सैकड़े तक पूछा है तो 2 जीरो होगा। लेकिन यदि सीधा पूछता है यहाँ तक होगा क्वेश्चन, से निकट मान नहीं पूछता तो हम सिंपली इनको तीनों को जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में डाल दिए सैकड़े तक, से निकट मान निकाल के ही आपको करना है। तो हम देखो प्रत्येक का से निकट मान निकालना है, उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो 2541 है, इसका मैं सैकड़े तक पूछा, सैकड़े का मतलब 2 जीरो होना चाहिए, तो 2 जीरो यहाँ पे या तो 25 होगा या एक जोड़ दो इससे, या 26 होगा। अब दोनों के बीच में देखो अब किसकी ओर जाएगा, तो हम सैकड़े का पूछा, सैकड़े में क्या 5 के पास वाला क्या है 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो छोटे वाला 2500 ही रहेगा, 2600 में नहीं जाएगा, 2500 के अंदर ही होगा। तो यहाँ 25 हो गया। और यहाँ पे देखा जाए 1017 तो 1000 ही होगा इसका। और यहाँ पे देखो 800 ये 57, तो इसमें कौन सा होगा 900 होगा, क्योंकि 800 और 900 के बीच पूछ रहा है, तो 900 के करीब है तो 900 लिखेंगे, तो इनको जोड़ना है, तो ये आंसर आ जाएगा इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में गायें भैंसें, तो ऐसे गांव कौन से पशु अधिक हैं और लगभग कितने अधिक हैं। तो गाय भैंस के बारे में 2 दे रखा, तो मतलब कौन से अधिक, तो हमें पूछ लिया अधिक कौन से, तो बाई माइनस निकलेगा, गायों में से भैंस निकाल देंगे तो अधिक आ जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ ऑप्शन दे दिया, माइनस तो करना है लेकिन पहले आपको से निकट करना है, सैकड़े तक से निकट निकाल के बाद में करना है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है, इसमें सैकड़े तक पूछा है मतलब 2 जीरो लगाना है, तो पहले यहाँ पे 2 जीरो लगा दो ऐसे और एक जोड़ दो इसमें। अब दोनों में कौन से लेना है, तो अभी सिंपली आपको पता है, तो सैकड़े के पूछो तो सैकड़े के पास में दाई वाला अंक है, दाई वाला 9 है, तो 9 5 से बड़ा है, तो ये 86 ये होगा, 86 ये हो गया। और अब देखो 7015 है, 7015 में सैकड़े तक पूछा है तो 2 जीरो लगा दो, या तो 7000 होगा या 7100 होगा। अब देखो 7015, अब देखो इसमें देखो सैकड़े के पास 1 है, 1 5 से छोटा है, तो 7000 होगा। तो हम देखेंगे 7000 माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या 1500, तो लगभग 1500 में 1500 पशुओं का अंतर है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो। कार में 1 लीटर पेट्रोल है, कितना 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर कितने किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना तेल बढ़ेगा, तो 1/15 ये भाग में चला जाएगा। तो आप पूछा कितना 100 किलोमीटर में जाने के लिए कितना लगे, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 100 लिखेंगे तो गुणा हो जाएगा, 1 × 15 100, तो हो गए लगभग 6.67। लेकिन अब ये किस्त के निकट है, क्योंकि ये 6.67 है और एक 7 है, किसके निकट 6 के निकट पड़ेगा 7 के, तो हम कहेंगे 7 के निकट, डायरेक्ट ये लिख दो इस टाइप से। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आंसर होगा कंप्लीट। तो आप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। यदि कोई मेरे से गलती हो गई, मतलब जल्दीबाजी में लिखने में या बोलने में, कभी कभी क्या होते हैं लिखता हूँ कुछ बोलने में कुछ अलग लिखा जाए, तो प्लीज़ सॉरी। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू, और हम करेंगे अगला प्रश्नावली। वीडियो में बनाए रहने के लिए थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो, थैंक यू।